हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी एक नई वीडियो। आज मैं लेके आया चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 मैथ्स। ये पढ़ने वाले हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 8 से लिंक करेगा, ट्रिग्नोमेट्री पे है। और ये वीडियो रहने वाली है आरबीएससी, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहेगी। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि 9 चैप्टर में क्या बेसिक है, और उसके बाद एक एक सिंगल वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो देखना बेटा। ठीक है चलो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन अपन पढ़ चुके हैं वैसे भी। ठीक है, चलो देखना बेटा। जैसे आप गए घूमने, निकल गए थैला लेके और हिमालय घूमने गए। आप कहां गए? हिमालय, कश्मीर घूमने गए। ठीक है, कश्मीर की वादियां, और वादियों में तुम देख रहे हो चट्टानों को, ऊपर की तरफ पहाड़ और बर्फ है, और ऊपर की तरफ देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देखो ये तुम ही हो, देखते जाओ बेटा। तो जब वो माउंट एवरेस्ट आ गया, ठीक है, जो भी है, अभी माउंट एवरेस्ट पे दिमाग मत लगाना, तुम दिमाग लगाना कुछ भी है, हिमालय का एक बर्फ है। जब यहां से तुम ऊपर की तरफ देखते हो, क्या देखते हो? ऊपर की तरफ। तो वहां एक एंगल बनता है अपनी आंखों से। जब ऊपर की तरफ देखते हो तो कुछ ना कुछ एंगल बनता है, कोण बनता है। तो वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या हाइट होनी चाहिए और क्या हमारा वो आंखों से एंगल बनेगा। तो ये क्या होती है? इस पहाड़ की क्या हाइट होती है, कितनी ऊंचाई है, और इसके आंखों से कितना एंगल बन रहा है, उस बारे में अपन यहां पढ़ने वाले। ठीक है, चलो देखना बेटा। चलो तो यहां पर दो चीजें, एक तो आप जब ऊपर की तरफ देख रहे हो तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जब अपन आंखों से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जब ये एक नदी है, रिवर है, ये आप ही खड़े हो वापस, ठीक है, 10वीं परेशानी देख के सोच रहे हो कि क्या करें, फाइनली डूब जावे कि क्या करें। ठीक है, तो चलो ऐसा कुछ नहीं बेटा। ठीक है, चलो देखना। तो ये आप जो खड़े हो नदी में देख रहे हो, तो नदी में जब नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि मछली पकड़ू कि कूद जाऊं, क्या करूं, तो जब नीचे की तरफ हम देखते हैं तो एंगल कैसा बनता है? अवनमन कोण बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। दो चीजें में याद रखनी है, दो तरीके के एंगल बनेंगे इसमें। ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना सा हिंदी में उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और नीचे बनता है तो अवनमन कोण। ठीक है, चलो इसकी कितनी विड्थ होगी, हाइट होगी, वो सारी चीजें हम इस चीजों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बेटा। ये आ गया आईफिल टावर। चलो कितना ब्यूटीफुल एक कपल खड़ा है, आईफिल टावर को देख रहा है कि किसकी क्या हाइट होगी, इस आईफिल टावर की क्या हाइट होगी, और उसके आंखों से क्या एंगल बन रहा है। वापस वही एंगल और वही हाइट, वेट, उन सब चीजों को इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, चलो ये सोच रहे घूमने गए, पर इनकी बुद्धि क्या लग रही है कि आईफिल टावर कितना लंबा होगा, इसको कैसे मेजर करते होंगे, मापते कैसे होंगे। बस वही चीज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे बेटा। इसमें है हाइट, लंबाई, इसमें है विड्थ, चौड़ाई, और उसमें लास्ट में लंबाई। ठीक है, क्या बता रहे? सच हाइट्स एंड डिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इस चैप्टर के अंदर क्या देखेंगे कि हाइट और डिस्टेंस और विड्थ को कैसे मेजर करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो ये बेसिक मैंने बताया ताकि तुम्हारा इस चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलो कुछ चीजें इसमें है, 4 चीजें। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लाइन जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ठीक है, देखना बेटा। ये राज है, तुमको सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, चलो देखना बेटा। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट क्या होता है? ये एक लड़का खड़ा है, ये देख रहा है ऊपर की तरफ। क्या देख रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। ये ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, एक घर बना हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ये इसकी आंखों से किसी भी चीज को देखता है तो जो जो लाइन बनती है, वो जो रेखा बनती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब एंगल जिन दो लाइनों से, एंगल्स जिस रेखा से, लाइन से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, चल देखना बेटा। चलो ठीक है, जनरल चीज है, कुछ ऐसा जरूरत नहीं है इसकी, पर अपन थोड़ा सा 5-10 मिनट इसमें बिगाड़ेंगे। ठीक है, ताकि दिमाग में तुम्हारा बैठ जाए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम इसको इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तब तक इस चैप्टर को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज मैं शुरुआत में बता रहा हूं। ठीक है, देखना बेटा।
जैसे ही एक पेड़ देख रहा है तो पेड़ से जब इसे सामने की तरफ देखा तो यहां से वो जो सीधी लाइन गई, वो जो नजरे गई, जो नजरिया गया, वो क्या होती है? लाइन ऑफ साइट, रेखा। ठीक है चल, तो ये जब आड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, जनरल बात है ये तो। ठीक है चलो, जब इसने देखा कि टॉप पे देखा, कहा देखा? टॉप पे। अब पेड़ के क्या देख रहा है? टॉप पे। तो ये लाइन वापस क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। मतलब जब ये नीचे पेड़ के बराबर लाइन में देखा, वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ऊपर की तरफ देख रहा है एक सीधी लाइन, ऑब्जर्व किया टॉप पे, शीर्ष पे, तो क्या होता है? वो लाइन ऑफ साइट। ठीक है चलो, जनरल चीजें अपन ने पढ़ ली। एंगल कितना बन रहा है? थीटा, वो तो जनरल चीजें। ठीक है चलो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। जब भी एक लड़का घर से छत पे खड़ा नीचे की तरफ देखता है, तो जब भी नीचे की तरफ देखेगा तो क्या कौन सा एंगल होगा? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो, तो एंगल कैसे बनाना है? जैसे ये लड़का, सबसे पहले अपन यहां खींचेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है चल, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है चल, अब वो देख रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो देख रहा है तो इसके आंखों से जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है चलो, यहां बन गया थीटा कोण। ठीक, चलो जनरल चीजें ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है, एक पक्षी को छत पे खड़े ऊपर की तरफ देख रहा है, तो पक्षी से जब ये एंगल बनाएगा ऊपर की तरफ, वो कौन सा एंगल होगा बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। समझ में आया बेटा? ये बेसिक सी चीजें आपको समझ में आ गई, क्या एलिवेशन, क्या डिप्रेशन। चलो आगे। ठीक है चलो, कुछ चीजें बता रही देखना बेटा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स क्या याद रखने कि ऑल द हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी चीजें जैसे टावर, ट्रीज, बिल्डिंग, ये सारी चीजों को हमेशा हमको क्या मानना है? एक सीधा मानना है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हाइट मानना है हमेशा। जब ये चीजें दे रही हमको क्या मानना है? इमेजिन कि ये सीधा, जैसे ये। ठीक है चलो, जैसे पेड़ है, पेड़ को भी क्या मानेंगे हम? सीधा पेड़ है। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि टेढ़ा मेढ़ा पेड़ मानो। चलो, जैसे बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग भी क्या मानेंगे हम? कि सीधी बिल्डिंग है। क्या है? सीधी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है चलो आगे। क्या कह रहा है वो? ऑब्जर्वर की अगर हाइट नहीं बता रही है तो उसको क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। ठीक है चलो, पहला क्वेश्चन से हम एकदम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से हम देखेंगे एकदम। पहले क्वेश्चन से देखना आपको क्या क्या चीजें यूज में आती है। ठीक है, इसके अंदर तुमको वो लाल कक्का वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। इंग्लिश में उसको बोलते हैं, अपन क्या बोलते थे? पीबीपी, एचएच, पापा बीडी पियोगे, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, वो वाले फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, चैप्टर 8 में अपने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो रेशियो काम में आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे वापस देख लेना। मैं चैप्टर एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से वापस बता रहा हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो, चल फॉर्मूला क्या था? हिंदी में उसको बोलते थे अपन लाल कक्का। क्या बोलते थे? लाल कक्का। और इंग्लिश में बोलते थे अपन पापा बीड़ी पियोगे तो हाँ हाँ बेटा। ठीक है, फॉर्मूला बन जाता था। फिर अपन क्या बनते थे? रेशियो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये क्रम याद रखना है। ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला क्या होगा? साइन का देखना है तो एल अपॉन के, लंब बटा कर्ण। वैसे पी अपॉन एच फर्स्ट फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनस। ठीक है, कॉस का सेकंड, टेन का थर्ड वाला। ठीक है, हिंदी वाला ये, इंग्लिश वाला ये। ठीक है, समझ में आया? और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो जब भी ये चीजें होगी तो उसका क्या होगी? ऑपोजिट होगी, उल्टा होगी। ठीक है चलो, ये जनरल बेसिक याद रखना है। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखना बेटा एक बार, जनरल चीजों में देखना। डायग्राम में बता रहा हूं, देखते जाओ बेटा। ये आ गया अपना एक सर्कस। क्या आ गया बेटा? सर्कस। सर्कस में एक सीधा क्या खड़ा हुआ है? खंबा। क्या है ये? खंबा। इसके ऊपर क्या कह रहा है बेटा? अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का कलाकार है जो क्या कह रहा है कि 20 मीटर लॉन्ग रॉप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी है। क्या है? 20 मीटर लंबी रस्सी जो टाइट बांधी हुई है। एक खंबा या लकड़ी का कुछ बना हुआ मान लो, उसके टॉप से 20 मीटर लंबी रस्सी टाइट नीचे की तरफ बांधी हुई है। ठीक है, नीचे बांधी है ग्राउंड में खिल्ला टॉप के। ठीक है, कितनी लंबी है? 20 मीटर। ठीक है, और लाइन क्रॉस वाली होगी। ठीक है चल आगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पॉल टू द ग्राउंड, कहां से बांधी? टॉप से लेकर उसके ग्राउंड के वहां तक बांधी रस्सी को। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉल, इस पॉल के इस खंबे की हाइट पता करे। इफ द एंगल मेड बाय द रॉक,
अगर जो एंगल कौन बन रहा है, जो रस्सी कौन बना रही है, एंगल बना रही है, कितने डिग्री का बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जोकर इसमें से क्या होता है? चढ़ता है। क्या बता रहा है कि एक सर्कस का कलाकार व्यक्ति क्या करता है, इस लंबी रस्सी को एक खंबे से बांध देता है उसके ऊपरी सिरे से। ऊपरी सिरे से बांधने के बाद ये क्या करता है? जोकर यहां से चल के ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसा बताया गया। ठीक है, डायग्राम इमेजिन करना है कि एक खंबा है और नीचे एक जोकर खड़ा है। उसने क्या करा? टाइट रस्सी बांध दी, रस्सी पे वो चलने का करतब बता रहा है। ठीक है, चलो वो कह रहा है इसकी हाइट बताओ और इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। बेटा ये डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो? ये राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना पा रहे हो? ये इमेजिन करना जरूरी है कि पूरे के पूरे चैप्टर में क्या है? डायग्राम। अगर आपको डायग्राम आते तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो इस डायग्राम को आगे ले लेते हैं अपन। नाम लिख देंगे इसको एबीसी, इस पूरे को अपन आगे ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखना बेटा क्या कर रहे हैं अपन। अपने को पता है खंबा अपने को निकालना है। ये हाइट दे रखी क्या? नहीं दे रखी। ये दे रखी रस्सी कितनी है? 20 मीटर। ठीक, अब जब भी एक चीज दे रखी है और एक चीज नहीं दे रखी है, एक चीज क्या दे रखी है? एसी। क्या दे रखा है? एसी। एसी कितना दे रखा है? 20 मीटर। ठीक है, और एक चीज जो निकलनी, क्या निकलना है अपने को? हाइट ऑफ द पॉल, खंबे की ऊंचाई। खंबा कौन सा है? ये। हमको क्या निकालना है? एबी। हमेशा दो चीजों को लेना है, एक जो दे रखा है वो, दूसरा जो निकालना है। ठीक है, चलो तो इन दोनों को करना है, अपॉन में लिखना है। देखो अपॉन में लिखेंगे अपन तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। हमको पता है ए बी क्या है? लंब, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? कर्ण, हाइपोटेनस। तो लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसका फॉर्मूला होता है? बताओ बेटा, सोचो सोचो सोचो। किसका फॉर्मूला होता है? एल अपॉन के। फर्स्ट में आ जाता है पी अपॉन एच आ जाता है ना, तो किसका फॉर्मूला होता है? वो साइन थीटा का। और यहां थीटा कितना बन रहा है? साइन 30। तो साइन की जगह क्या लिखेंगे? साइन 30 बेटा। समझ में आया? इसमें इसी से फॉर्मूला लिखना है और कहां जाना है? साइन पे, कॉस पे और टेन पे उल्टा करना है। समझ में आया वैसे? चलो लिखा और साइन पे चले गए अपन। ठीक है, ए बी कितना है? नहीं पता। एसी कितना है बेटा? एसी, एसी कितना दे रखा है? 20। ठीक है, बराबर साइन 30 की वैल्यू हमको अभी मैंने रटवाई थी, वापस देख लो। साइन का पूरा डब्बा याद करेंगे। साइन की फर्स्ट 0, 30, 45, 60, 90। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1। जब कॉस देखना हो, कॉस क्या करते हैं? वहां से उल्टा करते हैं। तो कॉस का पहला डब्बा क्या हो जाएगा? 1, √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और लास्ट में 0 लास्ट। साइन और कॉस निकल गया। टेन का कैसे निकलते हैं? दोनों में डिवाइड देते हैं। जब डिवाइड देते हैं तो 0 में से 1 का डिवाइड दिया 0, फर्स्ट ये दोनों का डिवाइड दिया 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और लास्ट में क्या है? इंफिनिटी, क्योंकि 1/0 आ जाता, जिनसे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो साइन 30 वाला दूसरा डब्बा, तो आंसर कितना होगा इसका? 1/2। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम इसका इधर, इसका इधर, तो 2ab आ जाएगा इधर और इसका इधर क्या है? तो 20। ठीक है, 2 चिपका हुआ है, कहां चला जाएगा? डिवाइड। तो ए बी का आंसर कितना आया बेटा? 2 से काटने पे इसको 10 सेंटीमीटर चल रहा है, मीटर मीटर, तो 10 मीटर आंसर हो गया। समझ में आया? एक बार में देख लो बेटा कि रेड सही लग रहा है व्हाइट, 1 मिनट देना मुझे। ठीक है रेड जम रहा है, रेड बेटर है, ब्लैक कर देता हूं, ब्लैक थोड़ा और बेटर दिखेगा। ठीक है, चलो ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन हुआ अपना समाप्त। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे अगला क्वेश्चन। चलो वापस डायग्राम को इमेजिन करेंगे अपन। देखना बेटा, चल समझना, सब कुछ डायग्राम पे है, ध्यान रखना, सब कुछ डायग्राम पे। अ ट्री, ठीक है, एक पेड़ की बात आ गई। ये आ गया एक पेड़ अपना। ठीक है, पेड़ आ गया अपना, कौन सा भी पेड़, अपने को कोई मतलब नहीं, एक पेड़। ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आने के कारण ये पेड़ क्या हो जाता है? टूट जाता है और बैंड हो जाता है। कैसे टूटता है? देखो बेटा, अभी तोड़ेंगे इसको। ये आ गई अपनी तेज हवा, ये है पेड़ सीधा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, यहां हवा आने के कारण ये जो आधा पेड़ है, ये जो हाफ पेड़ है, टूट के नीचे की तरफ गिर गया। वापस देखना बेटा, वापस देख लो, ये जो आधा पेड़ है टूट के कहां गिरा बेटा? नीचे की तरफ गिर गया। समझ में आया बेटा? इमेजिन करना है। अगर तुम इमेजिन करने लगे तो बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पेड़ टूट के नीचे की तरफ गिर गया, बैंड हो गया, उसने बोला मुड़ गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है वो? बैंड होने पर वो पेड़ ग्राउंड पे टच होने लग गया, टच होने लग गया, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, देखना बेटा, तो ये जो ग्राउंड पे टच हुआ, यहां पे कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री,
कि पेड़ के पाद बिंदु से, ट्री के पेड़ से, फुट से, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, कि पेड़ के पैर से, फुट से, वो जहां टच हो रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी कितनी दे रखी है? 8 मीटर। लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम बनाने अगर तुमको आ गया तो कुछ भी नहीं है, एकदम से आसान है। ठीक है, तो जो ये दे रखा है 8 मीटर, क्या है? नीचे का। क्या बोला है? वापस बोल रहा हूं मैं, द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के पाद बिंदु से लेकर जहां पेड़ का शीर्ष बिंदु टच हो रहा है ग्राउंड पे, उनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। डायग्राम बनाने आ गया, आराम से देख लो, तसल्ली से। डायग्राम घूमना चाहिए दिमाग में। ठीक है, चलो रटना नहीं, मैसेज मजा नहीं आएगा चैप्टर में। ठीक है, चलो इसको ले लेते अपन साइड में। पता क्या करना है? पेड़ की हाइट पता करनी है। इस पूरे पेड़ की हाइट पता करनी है, तो देखते जाओ बेटा। हमको पता है ये जो पेड़ टूट गया वो नीचे गिर गया, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो इसके बराबर होगा, मतलब बीसी बराबर सीडी है, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा। ये अपन नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, चल आगे। ये अपन ने बता दिया कि ये पेड़, ये और ये हिस्सा क्या है? बराबर है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन इन दोनों को देखेंगे कि यार एडी जो दे रखा है वो है 8 मीटर। ठीक है, एसी पता है क्या? नहीं पता है। सबसे पहले अपन निकालेंगे एसी। ठीक है, चलो तो अपन लिखेंगे एसी अपॉन एडी, और हमको पता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कौन सा होता है? tan का। किसका होता है? tan का। ठीक है, पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। लंब बटा आधार हिंदी में, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वजह से। ठीक है, चलो इसको ब्लैक कर देता हूं। चलो 10 कितना है? 30। ठीक है, चलो एसी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, एडी कितना है अपना? 8। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर इसका इधर, तो कितना आया? √3 AC बराबर 8 1 जा 8। ठीक है, चलो तब √3 तो चिपका हुआ है, कहां चला जाएगा? अगले के डिवाइड में। कितना आंसर आया एसी का? 8/√3। लेकिन सर ये तो आधा पेड़ आया। क्या आया? ये तो आधा पेड़ आया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये तो आधा पेड़ आया। एसी आया, अपने को तो उपला भाग भी चाहिए, पर ऊपर का भाग तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर कहीं पे राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा। लेकिन यहां वो टुकड़ा जरूर है, यहां बन जाएगा। बिल्कुल, तो हम ये लेकर ही निकाल देंगे। बिल्कुल, तो वापस जमा लो। क्या जमाएंगे अपन? बोलो वापस बोलो। एडी अपॉन क्या लिखेंगे? सीडी, क्योंकि इसके नीचे अब ये आएगा, क्योंकि ये टुकड़ा हमको चाहिए। ठीक है, बराबर। तो ये आ गया आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। किसका होता है? कॉस का। कॉस की कौन सी वैल्यू आएगी? 30। ठीक है, चलो एडी कितना है? 8। सीडी कितना है? निकालना है। कॉस 30 मतलब साइन 60 कितनी होती है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया √3 CD, 8 2 जा 16। CD बराबर √3 चला जाएगा नीचे। समझ में आया बेटा? एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। आधा भाग दोनों आ गए, तो पूरा निकाल देंगे। ये टोटल पेड़ की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल ट्री, तो 8/√3 प्लस 16/√3। ठीक है, चलो तो दोनों का जब अपन वो करेंगे एलसीएम, तो √3 आएगा क्योंकि नीचे दोनों सेम है, सेम डिनोमिनेटर सेम हर है। जब नीचे डिवाइड देते ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों सेम है, कट जाएगा। ऊपर 8 + 16 कितना हो जाएगा? 24। अभी आंसर आ चुका है, लेकिन जब भी नीचे रूट हो तो अपन क्या कर देते हैं? उसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों तरफ √3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल बेटा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 24√3। √3 पूरा 3, आंसर चल रहा है। 3 से 24 काटा कितनी बार? 8 बार। कितना आंसर आया? 8√3। देख लो बेटा आराम से, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने लायक है। ठीक है, देख लो आराम से। ठीक है, चलो अगला। चलो थर्ड क्वेश्चन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो
एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार है जो प्लान कर रहा है कि 2 स्लाइड बच्चों के लिए मैं दूंगा फ्री में। बहुत जोश आ गया उसको, वो सोचा है कि बच्चों को मैं फिसल पट्टी बना के दूंगा, स्लाइड बना के दूंगा, बच्चे रेपटेंगे दबा के। ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्टर दबा के पैसा कमा लिया। ठीक है, तो चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क में वो चाहता था कि 2 स्लाइड 2 फिसल पट्टी बनाई जाए। बिल्कुल, तो उसने सोचा है कि 2 फिसल पट्टी बनाऊंगा, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, देखना, फॉर द चिल्ड्रन एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो सोच रहा था कि स्लाइड जो बनाऊं किस हाइट की बनाऊं, 1.5 मीटर। एक स्लाइड ये चाहता था, एक स्लाइड ये। ठीक है, यहां इसकी हाइट रखना चाहता था 1.5 मीटर। ठीक है, और वहां छोटे वाले में एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री का यहां पे एंगल बन रहा था। ठीक है, वैसे ही बड़े वाले बच्चों के लिए वो चाहता था हाइट कितनी बढ़ जाए, क्योंकि बड़े बच्चे तो हाइट कितनी रखना चाहता है, 3 मीटर। और बड़े वाले बच्चों में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, चल देखना बेटा वापस, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। नीचे लाइन खींचनी पड़ेगी पूरा। ठीक है, एंगल बनाने के लिए। चलो, तो यहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। पहला डायग्राम तो ये सिंपल सा हो गया कि 1.5 की हाइट, 30 डिग्री का एंगल, फिसल पट्टी होती है क्रॉस। ठीक है, चल आगे आगे वो बोल रहा है कि बड़े वाले में 5 साल से जो बड़े बच्चे होंगे उनकी मैं हाइट रखूंगा 3 मीटर की, और उसमें जो एंगल बनेगा थोड़ा ऊपर होगा, तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 60 डिग्री। डायग्राम दोनों फिसल पट्टी को समझ में आया, आराम से देख लो। ये डायग्राम अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गए ना, फिर कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, चलो चलो हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द ईच स्लाइड, फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी। हमको हाइपोथिनस निकालना है, कर्ण निकालना है, और 2 बार दे रखा है अलग अलग डायग्राम, तो दोनों का 2 बार निकालेंगे अलग अलग। समझ में आया, चलो नामकरण कर दिया इनका एबीसी और पीक्यूआर। ठीक है, अपन ने सेपरेट डायग्राम में ले लिया। ठीक है, चलो इसको ऊपर ले लेते हैं। चलो देखना, ए बी दे रखा है, बिल्कुल एसी निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, फर्स्ट बिलो 5 ईयर्स वाले में ए बी अपॉन ए सी, लंब बटा कर्ण, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनस होता है साइन का। ठीक है, साइन कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। ए बी कितना है अपना 1.5, ए सी कितना है निकालना है बेटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एसी आ गया 1.5 का इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3 मीटर। समझ में आया बेटा, पहला आंसर तो बहुत इजी है। अब आ गया 5 साल से बड़े वालों के लिए, 5 साल से बड़े वापस वही क्या फॉर्मूला लगाएंगे, PQ अपॉन ये निकालना है ना, एक चीज जो दे रखी है वो और एक चीज जो निकालनी है वो, इक्वल्स टू, और फॉर्मूला किसका हो जाएगा साइन, इस बार क्या है 60। PQ कितना है 3 मीटर, PR कितना है बेटा नहीं पता, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने कितना आ गया √3 PR, 3 2 6। और हमको पता है जब भी रूट आ जाए नीचे उसको क्या लिख देते हैं अपन अगले में। ठीक है, तो ये आया 6√3, लेकिन हमको पता है इसमें क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। ठीक है, PR बराबर 6√3 इंटू √3, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 6√3 पूरा 3, 3 से 6 काटा कितनी बार 2 बार, आंसर कितना आ गया 2√3। समझ में आया, एकदम इजी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तुम कर सकते हो, वैसा है। ठीक है, चल समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, देखने में बहुत हार्ड लग रहा था बस। ठीक है, चल अब अपन पीपीटी भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आ गया अपना, चलो देखना बेटा, लेके आ गए अपन वापस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि एक टावर खड़ा है सामने और ये कोई लड़का खड़ा है, लड़के के यहां से टॉप की तरफ एंगल बन रहा है, कितने तरफ, यहां इसके टॉप की तरफ एंगल बन रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि वो जो खड़ा है ग्राउंड पे वो कितना दूर है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कि टावर के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है 30 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस देगा वो कितना है 30 मीटर। समझ में आया, चल तो ये जो ऑब्जर्व कर रहा है ये इसके टॉप पे देख रहा है, शीर्ष पे देख रहा है, तो शीर्ष पे देख रहा था यहां से यहां गया। ठीक है, चल ठीक है
वो कह रहा है इसकी यहां से नीचे की तरफ के डिस्टेंस जो है कितने मीटर का है, 30 मीटर का। और एंगल भी बता दिया, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री का। तो यहाँ एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आया बेटा? बेस दे रखा है, आधार दे रखा है, निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलो ठीक है। नामकरण करके उधर आ गया यार, ये बीमारी बीच में आती है यार। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो अपने को निकालना है, बेस दे रखा है, लंब निकालना, आधा निकालना। एक बार पीपीटी देखते रहे, पीपीटी में क्या दे रखा है। चलो, डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, अपने को पता है बीसी दे रखा 30 मीटर, ठीक है। चलो, लेट द हाइट ऑफ द पॉल एच, इन्होंने एच मान के करा है, एच भी नहीं मानोगे, ए भी मानोगे तो भी चलेगा, अगर आप एच मानते हो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, ए बी को उन्होंने एच मान लिया, ठीक है। राइट ट्राइंगल एबीसी, चलो भारी करवा रहा, अपना ही करना पड़ेगा, मतलब मजेदार नहीं है। चल मैं ही करवाता हूं, मजेदार नहीं है, आंसर थोड़ा क्या इजी होना चाहिए तो ही मजा आता है, फिर तो मतलब ही क्या, बच्चे डायरेक्ट ही पढ़ लेंगे। चलो इधर देखना। तो हमको दे रखा है ए बी, पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। और बीसी कितना है, 30 मीटर का, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं ए बी अपॉन बी सी, लंब बटा आधा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, टेन का। किसका होता है, टेन का। कितना बन रहा है यहाँ पे, 10/30। ए बी कितना है, नहीं दे रखा। बीसी कितना है बेटा, बीसी कितना है, बीसी दे रखा है 30, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा भूल जाना ये सब। ये बीच में आएगा थोड़ा सा ना, थोड़ा बीच में दिख रहा है। चलो ठीक है, चलो। 10/30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। चलो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √3 को नीचे रहने दो, 30 1 जा 30, कितना आंसर आया, 30/√, शॉर्टकट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो ये अपना आया ए बी, कितना आया, ए बी कितना आया, 30√3, क्योंकि हाइट पता करनी थी इसकी, 30√3 आया। और हमको पता है क्या कि नीचे रूट आकर क्या करते हैं अपन, रेशनलाइजेशन अभी कर लेंगे बेटा। तो ए बी बराबर 30/√3, दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई डाल देंगे, √3 का, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, √3 पूरा 3, यूनिट तो √3 यहां काट दो, है ना, ये पागलपंती मत कर लेना। 3 से इसको काटा कितनी बार, 10, कितना आंसर आया, 10√3 आंसर, ठीक है। चल, और क्या है, सेंटीमीटर मीटर क्या चल रहा है यहाँ पे, मीटर, तो मीटर लिख देना, ठीक है। चल देख लो आराम से, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कुछ डायग्राम पे ही है। डायग्राम एक बार आ गया और तुमको पता चल गया फॉर्मूले कैसे यूज में आते हैं, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेते हो, वीडियो सब रेडी बन रही है ना। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बराबर चल रहा है मामला, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे, अगला क्वेश्चन। चलो आ गया, पतंग आ गई, काइट आ गई तुम्हारी, ठीक है। चलो देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक पतंग जो है 60 मीटर ऊपर ऊंचाई पे उड़ रही है। ये एक पतंग है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। हाइट हमेशा क्या होती है, सीधी, ठीक है। 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अ स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट टू द ग्राउंड, वो तो जनरल बात है, जो बांधा है, रस्सा बांधा है, वो तो टाइट ही होगा, ठीक है। अपन ने उससे रस्सा टाइट बांधा हुआ है, नीचे अपन उड़ा रहे हैं, ठीक है। और क्रॉस में उड़ती है, वो भी बताइए तुमको। चलो, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो इंक्लिनेशन होता है उसका एंगल बन रहा है काइट के साथ, कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये बना लिया अपन ने, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अरे स्ट्रिंग की बतानी, रस्से की लंबाई बतानी, कुछ भी नहीं बताना, ये बताना क्रॉस वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण हाइपोथिनस, ठीक है। अज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, वो तो वैसे स्लैक नहीं होता है, पतंग जब उड़ाते हवा कितनी तेज होती है, उड़ाते हो ना तुम, एकदम टाइट होती है ना, तो जनरल बात है, ठीक है। चलो, इतने रामायण की कोई जरूरत थी नहीं, जनरल सी बात थी, 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रही है और मैं यहां उड़ा रहा हूं, क्रॉस में उड़ा रहा हूं, ठीक है। चलो तो ये दे रखा है, ये निकालना है, लंब बटा कर्ण लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लग जाएगा। किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण, साइन का, खत्म क्वेश्चन, आसान, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, शुरुआत के 5 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ठीक है। चलो चलो
तो हमको दे रखा है ए बी और एसी का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ए बी अपॉन ए सी, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसका फॉर्मूला होता है साइन। ठीक है, ए बी है अपना कितना 60, ए सी निकालना है बिल्कुल, साइन 60 मतलब √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सीधा कहां चला जाएगा, √3 ए सी बराबर 60 का इससे मल्टीप्लाई किया 120, √3 का चला जाएगा इसके नीचे। ये तो जनरल चीज हो गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो चिपका हुआ उसको नीचे डाल दो। ठीक है, चलो नीचे आ गया क्या, रूट। तो हमको पता क्या करना है बेटा, जब भी नीचे रूट आ जाए तो दोनों तरफ क्या लगा लो, नीचे वाली चीज को वापस ऊपर इनटू में लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला आ गया 123 √3 दोनों में सेम है, 3 पूरा आ जाएगा, 3 से इसको काटा कितनी बार, 3 4 12 0, कितना आंसर आ गया एसी का बेटा 40√3 आंसर। ठीक है, पीछे लगाना है मीटर वगैरह। ठीक है, कितना है मीटर, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, चलो इस तरफ आ जाता हूं मैं, यहाँ पर देखना डायग्राम। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, चलो मैं समझा तो देखना बेटा, कि वो कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या कह रहा है कि उसके बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया, ये एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या किया, एक टावर फिक्स कर दिया। ठीक है, ठीक है, दूर खड़ा एक लड़का उस टावर को देख रहा है, क्या कर रहा है, दूर खड़ा लड़का उस टावर को देख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ, वाईफाई का जो नेटवर्क होता है ना बस वो। ठीक है, टावर लगा हुआ है। ठीक है, चल देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है, उन्नयन कौन बनेगा, क्योंकि ये देख रहा है ऊपर की तरफ, तो एलिवेशन बनना है, नॉर्मल सी बात। ठीक है, एंगल का बन रहा है, एक बन रहा है उसके बॉटम में और एक बन रहा है टॉप में, कहां पे, टावर के, एक बन रहा है उसके निचले भाग में, एक बन रहा है उसके शीर्ष टॉप भाग। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं, देखो जनरल सी बात है, देखते जाओ। एक जो एंगल बन रहा है उसके बॉटम में बन रहा है, जो बनेगा 45 डिग्री का, क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है कम, ऊपर की तरफ क्या होता है ज्यादा का। ठीक है, तो ये बन गया 45, एक बन रहा है उसके टॉप पे, वो कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। डायग्राम बनाने हैं, एक उसके नीचे एक उसके ऊपर। अब थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी आने चालू हो गए, ठीक है, यहां से अच्छे से समझना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन से पहले 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पहले वो जरूर समझना, बाकी मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो तो हमको बताया क्या निकलना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है बेटा 20 दे रखा है, बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितनी है 20, हमको निकलना है टावर की हाइट। समझ में आया था क्वेश्चन, देख लो बेटा आराम से। ठीक है, क्या निकलना है, टावर की हाइट निकालनी, तो समझना एक बार। सबसे पहले इसमें एक छोटा ट्राइंगल लेंगे, क्या लेंगे अपन, छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, अगर हमको लंब पता है, छोटा वाला ट्राइंगल जो है उसमें अपन लंब परपेंडिकुलर पता है, अगर परपेंडिकुलर पता है तो बेस निकाल देंगे अपन, आधा निकल जाएगा। एग्जाम्पल जो भी आया, मान लो बेस भी आ गया 20, क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, समझना ये चीज, बेस भी आ गया 20। ठीक है, अब हमको क्या निकलना है, ट्रांसमिशन टावर निकलना है। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल में अब तुम्हारे पास तो क्या है, बेस है, आधार है, आधार से ही पूरी हाइट निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। एग्जाम्पल मान लो 30 आ गया, इस पूरे की हाइट कितनी आ गई, परपेंडिकुलर 30 आ गया, तो ये पूरा तो 30 है, पर हमको तो केवल ये चाहिए, अगर यहां तक 20 है तो यहां तक क्या हो जाएगा 10। समझ में आया बेटा, ये चीजें समझ में तो बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, चल नामकरण कर दिया इनका, देखो इसका तो वो नहीं दे रखा, क्या जगह नहीं दे रखी इसकी 1.5, इसका वो नहीं दे रखा है। चल क्वेश्चन तो यही है ना 5वें, चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर तो यही है ना, एक मिनट बेटा देख लो क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर ये है, बराबर चल रहा है ना इसके आगे इनका जो क्रम चल रहा है बराबर चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया अपन ने, लास्ट क्वेश्चन अपन ने काइट वाला किया, फिर 1.5 मीटर टॉल बॉय वाला है, अच्छा ठीक है, और फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन, अच्छा ये अगला क्वेश्चन था, ये पहले कर लिया है। चलो ठीक है, जगह थोड़ी चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पहले कर दिया है ना। चलो अब मैं एक मिनट इसको मुझे दो, मुझे इसमें जगह चाहिए ना बस इसको इधर ही ले लूं मैं, 2 मिनट अगले क्वेश्चन में साथ में समझाऊंगा और क्या
चलो यहाँ पे करवा देता ना हाथों हाथ, चलो क्या फर्क पड़ा, थोड़ी जगह इधर है, ठीक है। चलो डायग्राम तो आ गया, ठीक है। चलो देखना बेटा, ठीक है। चलो अब हम करेंगे क्या, छोटा ट्राइंगल लेंगे पहले, छोटा वाला, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं पहले, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। चलो उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ए बी अपॉन ए डी, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, लाल कक्का में सोचो, तीसरा किसका होता है, टेन, कितने डिग्री का बन रहा है, 45, ठीक है। ए बी कितना है, 20, ए डी कितना है निकालना है, 10 45 वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो एडी का आंसर भी कितना आ जाएगा, 20 मीटर। समझ में आया बेटा, यहां तक समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, देखते जाना। चलो चलो अगला ट्राइंगल हम लेंगे, थोड़ा इस तरफ लिखना पड़ता है, चलो ठीक है। बड़ा ट्राइंगल लेंगे, ये तो छोटा ले लिया मैंने, अब क्या करेंगे अपन, बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे, ये बड़ा वाला पूरा, छोटा ये तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, राइट ट्राइंगल है ही नहीं, ठीक है। बड़े वाला ट्राइंगल मैंने लिया, ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं देखूं तो क्या करेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, ए सी अपॉन नीचे की तरफ एडी, ए सी अपॉन एडी, लंब बटा आधार वापस बन गया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका फॉर्मूला होता है वापस, टेन का। बड़े वाले में कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। एसी, एसी के टुकड़े अगर मैं करूं तो क्या होता है, 20 प्लस बीसी, 20 प्लस बीसी, ठीक है। चलो देखना बेटा, वैल्यू सब चीजें ठीक है, सब सही चल रहा है ना, चलो ठीक है। एसी का मैंने लिखा है, एसी की जगह एक बार क्या लिख रहा हूं मैं, एसी लिख देता हूं, ठीक है। एडी कितना है अपना, 20, कितना है 20, एसी की जगह मैंने एसी लिख दिया, एडी अपना कितना आ गया था 20, ठीक है। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एसी का आंसर कितना आ गया, 20√3, ठीक है। देखना सबसे पहले अपन ने लंब परपेंडिकुलर से बेस निकाला 20, ठीक। बड़ा वाला ट्राइंगल जब लिया तो हमारा जो एसी आया, ये पूरी लाइन जो आई कितनी आ गई, 20√3। हमको तो केवल ये ट्रांसमिशन टावर चाहिए ऊपर का, केवल अगर हमको ये वाला भाग चाहिए तो इस पूरी लाइन में से ये वाला भाग हटा देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या निकलना है, हाइट ऑफ टावर, ये टावर की लंबाई। हिंदी वाले बेटा, हिंदी में तो केवल बोल रहा हूं मैं ना, लिखते रहना तो बस। टावर की अगर हाइट निकालनी है, लंबाई निकालनी है, तो इस पूरी लाइन में से एसी में से क्या माइनस करेंगे, ये वाला भाग, इस भाग को क्या बोलते हैं, ए बी, ठीक है। एसी कितना आया अपना 20√3, ए बी अपना कितना है 20, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है 20, इधर से क्या बच गया √3, 20 आ गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बच, बस ये आंसर। समझ में आया बेटा, देख लो आराम से, अच्छे से समझो, इस तरीके से करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, एक्स एच वो सब जरूरत नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी बता दूंगा मैं, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देख लिया आराम से, इसी तरीके से करना, कोई ऐसी के टुकड़े करके भी लिखता है यहाँ पे, पर अभी वो सब चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से करो, ठीक है। चलो चलो बॉय वाला क्वेश्चन करना है अपना, चलो हाँ चलो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक बिल्डिंग, बिल्डिंग के सामने एक लड़का खड़ा, किसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, बिल्डिंग है उसके जस्ट कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, और उसके सामने कौन खड़ा है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, ठीक है। आगे देखना बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों की दृष्टि से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल बन रहा है, उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे शीर्ष पे एंगल बन रहा है, तो एंगल भी कहां से लेंगे, उसके आंखों से। अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया तो हमको भी वही मानना है कि आंखों से एंगल बन रहा है, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट था इसमें, ठीक है। चलो सबसे पहले कह रहा है कि आंखों से एंगल बना, तो अपन ने आंखों से मिलाया, ना कि उसके फुट से पैर से, ठीक है। तो हमने यहां से उसके आंखों से ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, आड़ी लाइन खींची, ठीक है। अगर ये 1.5 उसके आंखों से देख रहा है तो मतलब इसके यहां पर भी 1.5 का कोई काम नहीं है अब तो, मतलब हमारा राइट ट्रायंगल तो यहां से बन रहा है, तो इस पूरे 30 का भी अब कोई मतलब नहीं है। हम इस 30 में क्या माइनस कर देंगे 1.5, ताकि एक्चुअल यहां से यहां तक की हाइट हमारी आ जाए।
समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ठीक, 30 डिग्री का एंगल बन गया। वो कह रहा है कि आंखों से देखने पर एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। वो धीरे धीरे थोड़ा सा आगे चला, क्या कह रहा है, बिल्डिंग की तरफ वो थोड़ा सा आगे की तरफ चल के गया। ठीक है, देखो ये चल के थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा है, देखो वहां से चल के यहां पे आके रुक जाएगा। जब वो कह रहा है यहां रुक गया तो एंगल जो था वो इंक्रीज होकर बढ़कर 30 डिग्री से क्या बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। पहले 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन वो यहां से जब यहां तक चल के आया तो एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री का। डायग्राम समझना, डायग्राम इमेजिन करना, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। डिस्टेंस निकालिए, दूरी निकालिए कि वो कितना चल के गया। कितना चल के गया, यहां से यहां तक चल के गया, मतलब केवल हमको कितना निकालना है, इतना सा भाग निकालना है। आराम से देख लो, डायग्राम समझ में आ रहा है? चलो यहां पे कुछ चीजें, चलो नामकरण कर दिया अपन ने। एक बार यहां पर समझा देता हूं वापस। चलो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा ध्यान दे रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, चलो इधर देखना बेटा। ये डायग्राम, बिल्डिंग 30 मीटर, सामने एक लड़का 1.5 मीटर का, जब वो आंखों से देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो अब ये जो हाइट है, ये वाली भाग कुछ काम की नहीं, क्योंकि उसके आंखों वाली बात कर दी इसलिए। ठीक है, तो यहाँ की जो 30 है वहां 1.5 माइनस करेंगे। एक्चुअली अब कितना हो गया ये 28.5। ठीक है, वहां से चल के यहां तक आया तो एंगल 30 से बढ़ के ऊपर हो जाएगा, कितना हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, चलो तो हमको केवल क्या बताना है, कितना चल के गया। ठीक, सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे, छोटा त्रिभुज लेंगे। अगर हमारे पास लंब परपेंडिकुलर है तो बेस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर 30 28.5 एग्जांपल, नीचे वाला अपना निकल गया 20, कितना निकल गया 20 एग्जांपल। ये 28.5 है, ये अपना निकल गया 20। ठीक है, फिर हम एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में अपने वापस वही, ये 28.5 बना हुआ है, इस पूरे को निकाला तो अपना आया 35 आ गया, 35 आ गया। तो ये पूरा 35 है, यहां तक का 20 है, तो 35 में से 20 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 50। एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया किस तरीके से उस चीज को समझना है। समझ में आ रहा है कि पूरी लाइन में से जितना मैं नहीं चला वो हटा दूंगा तो जितना चला वो आ जाएगा। ठीक है, चलो डायग्राम, और तुम ये सोच पा रहे हो कि कैसे, किसको, क्यों, कब माइनस करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डाउटफुल है तो वापस एक बार देखना। ठीक है, वीडियो को। क्या कह रहा है अब ये कि ये पूरा एफडी निकालना है हमको, तो इस पूरे जीडी में से हमको ये जीएफ वाला माइनस करना पड़ेगा। जीएफ सुनते ही दूसरी जगह पे मत जाना, यही रहना, अपनी बुद्धि यही रखना। ठीक है, ये इस जीडी में से हमको इस जीएफ को माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाला भाग हमारा निकल जाएगा। तो हमको एक बार छोटा ट्राइंगल लेना है और एक बार बड़ा ट्राइंगल लेना है। ठीक है, चल देखना बेटा, एक एक चीजें अपन करेंगे। फॉर्मूला वगैरह तो ठीक है, चलो आगे। चलो कुछ चीजें मेरे को बतानी पड़ेगी। चलो ये काट दो, क्या है ये सब 9.5 ने भी कुछ काम नहीं है इसका। चलो केवल याद ये रखना है बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो और हमको पता है एक्चुअली में अगर ये पूरा 30 है तो यहां तक का अगर 1.5 है, यहां का निकालना क्या करेंगे अपन, 30 में से माइनस कर देंगे 1.5, कितना आ गया 28.5 मीटर। ये इस तरीके से आया है। ठीक है, चलो देखना अपन। अब छोटे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो अपन इसका नाम लिखेंगे ना बेटा, नाम लिख देते हैं अपन, ट्राइंगल BGF। चलो BG अपॉन GF, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूला किसका होता है बेटा, लंब बटा आधार किसका होता है 10 का। ठीक है, कितना बन रहा है यहाँ पे 1060। बीजी कितना है बेटा 28.5। ध्यान रखना 30 रखते गलत हो जाएगा, यहीं तक चाहिए हमको, यहां तक का नीचे का कोई मतलब नहीं है, ये आंखों से एंगल बन रहा है। ठीक है, GF तो हमको निकालना है, वो तो तुम निकाल ही दोगे। ठीक है, 1060 की जो वैल्यू है √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 GF बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई 28.5। GF के साथ जो √3 है उसको लात मार के नीचे डाल दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या चला गया डिवाइड, पहला आंसर आ गया आया। ठीक है, चलो लेकिन हमको पता है क्या कि जब भी रूट आवे क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, √3 का। चलो इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 28.5 √3 पूरा 3
3 1 जा 3, इसका इधर से किया तो 3 9 जा 27। चलो कट रहा है क्या? कट रहा है, ठीक है, काट के करेंगे। चलो काट दो तो अच्छा इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। 3 9 जा 27, 1 बच गया, 1 आगे गया 15, पॉइंट का पॉइंट, 3 5 जा 15, तो 9.5 आया √3 का आंसर। जो यहाँ या बता रहा था ना ये वाला, ये इस तरीके से आया 9.5। समझ में आया बेटा? आराम से देख लो। पहले अपन ने क्या निकाल दिया? जीएफ निकाल दिया, जीएफ निकाल दिया, ठीक है। चलो आगे देखेंगे अपन। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर अपना हेडिंग डालेंगे अपन BGD, ठीक है। चल वापस वही BG अपॉन इस पूरी लाइन के नाम क्या है? GD। क्या है? GD। फॉर्मूला वापस वही 10 का ही बनेगा, लेकिन छोटे वाले बड़े वाले में क्या जा रहा है? उल्टा 30। BG कितना है? BG कितना है बेटा? 28.5। GD पता नहीं है। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो GD का आंसर कितना आ गया? 28.5 √3। आराम से देख लो बेटा, समझ में आया बेटा? यहां तक आराम से देख लो, समझ में आया? ठीक है। चलो अब इसका छोटा सा आंसर मैं इधर ही लिख दू। चलो इधर ही लिख दे, ट्राई करता हूं मैं पूरा। एक जगह पे आवे तो बढ़िया हो जाता है। चलो फर्स्ट छोटा ट्रायंगल, फिर बड़ा ट्रायंगल। हमको पता है इस पूरी लाइन में से क्या माइनस करना है? ये वाला, ठीक है। क्यों निकालना है? क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालते वक्त हमको पता है दूरी निकालनी है, तो इस पूरी लाइन का नाम है GD माइनस GF, जो हमने शुरुआत में स्पेसिफाई कर दिया था, ठीक है। चलो तो GD कितना है अपना? 28.5 √3 माइनस GF अपना कितना आया? 9.5, ठीक है। 9.5 √3, और 28.5 में से अगर 9.5 माइनस करें, इधर माइनस कर देना, 0 कैरी देगा कितना? 18 में से 9 और 1, 19 √3 आंसर हो जाएगा। ये आंसर समझ में आया बेटा? आराम से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो कहां तक हो गया है? ये हो गया अपना 45 वाला हो गया, ये अपन ने कर लिया। चलो चलो अगला क्वेश्चन। दो पार्ट्स में डिवाइड करके लास्ट क्वेश्चन कर देता हूं। कितने मिनट का हो रहा है मैं देख लेता हूं, फिर एक अलग पार्ट्स में बनाएंगे वीडियो। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर ठीक है अगला एक अलग पार्ट वीडियो बनाएंगे नहीं, ताकि सब कुछ एक में हो तो मजा नहीं आता पढ़ने। चलो देखना, एक स्टेचू है 1.6 मीटर टॉल। कितना है? 1.6 मीटर टॉल एक स्टेचू है। इसके ऊपर एक पेडेस्टल, ये जो होता है ना नीचे जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी होती है, उसको बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है। चलो एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति खड़ी है, उसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के किसी मैदान के किसी पॉइंट पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। तो वो देख रहा है स्टेचू को, स्टेचू को देख रहा है, तो उसके आंखों या पैरों कुछ बताया नहीं, तो मानेंगे एंगल जो बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, स्टेचू के ऊपर शिखर पे बन रहा है 60 डिग्री का, और फ्रॉम सेम पॉइंट उसी जगह से वापस एलिवेशन बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है कहां पे? पेडेस्टल के टॉप पे। तो यहां से एक यहां जाएगा, एक पेडेस्टल के टॉप पे और एक स्टेचू के टॉप पे, ठीक है। ध्यान रखना डायग्राम। चलो तो यहां से वापस ये गया पेडेस्टल के टॉप पे, ठीक है। जब पेडेस्टल से गया तो एंगल कितना बना? 45 का। जब ऊपर की तरफ देखा तो एंगल कितना बना? 60 डिग्री का। हाइट क्या पता करनी है? पेडेस्टल की या स्टेचू की दे रही है, किसकी पता करनी है? पेडेस्टल की। जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले वाला वो टावर वाला जो आया था ना, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, टावर की हाइट पता करनी थी। इस बार ऊपर वाले की बता दी, नीचे वाली पता करनी, ठीक है। चलो तो एंगल, ये हाइट पता करनी है, नामकरण दे दिया अपन ने। चलो देखना, चलो हमको पता है कि हम सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे। छोटा ट्रायंगल जब लेंगे, छोटे ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल ABD, ठीक है। हेडिंग बना ली, अपन लिखेंगे AB अपॉन AD, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला होता है tan 45 डिग्री बन रहा है। AB और AD दोनों ही नहीं पता है हमको, तो tan 45 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया अपने पास?
ए बी बराबर एडी आ गया। इसको भूलना नहीं, इसको रेड में कर देता हूं, ये भूल मत जाना। क्या आ गया, दोनों चीजें क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, चलो समझ में आया तक। फर्स्ट ट्राइंगल जब लिया अपने को पता पड़ा कि दोनों चीजें इक्वल आ गई। ठीक है, चलो यार ये बीच में आएगा थोड़ा, ठीक है देखना, थोड़ा सा पीपीटी का इशू आ जाता है ना इसलिए। चलो अगला बड़ा ट्राइंगल लेंगे, अब बड़ा ट्राइंगल लेंगे, बिल्कुल इस बड़े ट्राइंगल को लेंगे अपन। ठीक है, ट्राइंगल के हेडिंग लिखो सबसे पहले। ट्राइंगल क्या है, एसीडी। ठीक है, लिखेंगे अपन वापस वही एसी अपॉन एडी, क्योंकि लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपन बेस, वापस वही किसकी वैल्यू होती है, 10। 60 है तो 60 लिखा। ठीक है, एसी कितना है बेटा, अब हमको क्या करना है, इस बार आंसर तो कुछ पता ही नहीं है, तो दोनों चीजों को मैच करना है, सेम करना है। अगर मैं एसी के टुकड़े लिखूं, एसी के अगर मैं टुकड़े लिखूं तो ए बी प्लस 1.6 बनता है। ठीक है, एसी के टुकड़े। एडी का हमको कुछ मिल रहा है, एडी गेरा कितना है पता है, नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि एडी किसके इक्वल में, ए बी की। तो इसके नीचे अगर ए बी आ जाए दोनों सेम हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। इसीलिए हमको ऐसी चीजें लिखनी है जो दोनों क्या हो जाए, मैच हो जाए। ठीक है, तो एसी के टुकड़े कितने हो जाएंगे, ए बी प्लस 1.6। ठीक है, इसको मैं कहां लिखूं, इसको थोड़ी बीच में आ रहा है ये, चलो ये थोड़ा साफ सुथरा नहीं आ रहा है, चलो इधर चलेगा, छोटा छोटा लिख देता हूं। 1.6 प्लस ए बी, और एडी की जगह क्या आ जाएगा वापस, ए बी। क्यों आएगा, इसके तो टुकड़े लिखे और एडी की वैल्यू क्या होती है, ए बी होती है। ये फर्स्ट ट्राइंगल रिलेशन बता रहा है, तो हमको वहां पे वो चीज पुट करनी है। ठीक है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर इसका इधर इसका इधर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, नीचे लिख रहा है, यहां कुछ नहीं लिख रहा हूं, √3 ए बी। इधर मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 1.6 प्लस ए बी। ठीक है, यहां तक समझ आया, आराम से देख लो बेटा, यहां तक समझ आया, दोनों की तरफ सेम लिख दिया, दोनों तरफ ए बी आ रहा था इसीलिए। ठीक है, बाकी वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी के पास में आ जाएगा, तो प्लस का ए बी इधर आ गया। देखना बेटा इंपॉर्टेंट, यहां से कैलकुलेशन हार्ड है इसकी। देखो प्लस का ए बी इस तरफ आया, तो √3 ए बी प्लस का ए बी इधर आया, तो माइनस का सामने क्या बच गया, 1.6। ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रहा है ए बी, इधर बच गया √3 माइनस, ये आगे चला गया तो यहां क्या बचा होगा, 1 इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, ए बी बराबर 1.6, ये इससे चिपका हुआ है मल्टीप्लाई में, तो कहां चला जाएगा, अगले के डिवाइड में। समझ में आया बेटा, यहां तक ये आंसर आ चुका है, लेकिन नीचे रूट है तो क्या करेंगे अपन, रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ √3 एक आएगा, √3 एक आएगा, बस याद क्या रखना है, माइनस में हो तो क्या लिखना है, प्लस, प्लस में होता तो माइनस। ठीक है, चलो देखना बेटा, इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं करके मैं एक बार चिपका के लिख रहा हूं। चलो आगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 पूरा 3 माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, इसके आगे मैं कहां लिखूं, जगह स्पेस कम पड़ रही है, कहां 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 लिखे, चलो फर्स्ट वाली चीज में लिख दो। ठीक है, ये थोड़ा लिख दिया होगा, लिख दो आराम से, मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, चलो उसके बाद इधर लिख रहा हूं। ठीक है, क्या है, 1.6 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना आया, 2। 2 से कट सकता है, बिल्कुल, 2 8 जा 16 होता है, पॉइंट यहां लगा हुआ तो तुम भी पॉइंट और 0 लगा दो, कितना आया 0.8 √3 प्लस 1 आंसर। आराम से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन होते समाप्त। अगली वीडियो मिलते हैं पार्ट 2, जहां से क्वेश्चन नंबर 9 से अपन क्वेश्चन एंड जहां तक है वहां तक करने वाले हैं। ठीक है, चलो।